हुए रहस्यमय धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक यह धमाका सोमवार तड़के करीब 2 बजे घघवाल सेक्टर के गवाला तालाब गांव में जयराम शर्मा के घर के बाहर हुआ। इस धमाके से घर के मुख्य गेट और बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद मकामी पुलिस ने बताया और इसका मामला भी दर्ज किया जा चुका है। मामला दर्ज कर लिया गया था और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल भी जुटाए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा कर जांच शुरू कर दी गई है। इस जांच में स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच कई पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है, जिसमें विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल की संभावना भी शामिल है। सांबा घघवाल संदिग्ध ब्लास्ट में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें ये जांच जो है वो एनआईए को दे दी गई है। और जिस तरीके से बीती रात को ये संदिग्ध ब्लास्ट होता है, जिसके बाद पूरे गांव में जो है वो माहौल जो है वो डर का माहौल हो जाता है। और पूर्व सरपंच के घर के बाहर जिस तरीके से ब्लास्ट यहाँ पर होता है, गेट जो है वो पूरे तरीके से उखड़कर 4 से 5 फुट अंदर जाता है और कई घरों के यहाँ पर ये शीशे जो हैं वो भी टूटते हैं। और इसमें लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां थी, जहां हमारे जो सुरक्षा बल थे वो लगातार जहां पर जांच कर रहे थे। इस इलाके को पूरा घेरा हुआ था, सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाए जा रहे थे अलग अलग इलाके में। और उसी दौरान ये नया मोड़ सामने आया है, जिसमें जो जांच है एनआईए जो टीम थी उसको दे दी गई है। और उसके बाद अब जो एनआईए की टीम है वो लगातार जहां पर तलाशी कर रही है। अलग अलग जहां पर इलाके भी खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे की मंशा क्या थी और कौन वो शरारती तत्व थे जिन्होंने ये ब्लास्ट यहाँ पर करवाया है। और लगातार यहाँ पर जांच जो है वो जारी है। फिलहाल जो गांव की स्थिति है वो नॉर्मल हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था देर रात को, तो डर का माहौल पूरे गाँव के लोगों में हो गया था। उसके बाद जो है अब यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ हमारी जो जाँच यहाँ पर कर रही हैं। और इसमें खासकर बात करें तो बम स्क्वाड को भी यहाँ पर बुलाया गया था और डॉग स्क्वाड का भी सहारा यहाँ पर इस मामले में लिया गया। और अब जो नया मोड़ जहाँ पर आया है कि एनआईए की जो टीम है वो यहाँ पर अब जांच करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ सेक्टर का दौरा कर ऑपरेशनल तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में तैनात वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की और सुरक्षा स्थिति पर गहन चर्चा की। इसके अलावा आर्मी कमांडर ने जवानों से भी बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया और जमीनी हालात की जानकारी ली। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने आने वाले सेशन के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए नोटिस दिया है। इस बिल का मकसद पूरे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में नए डिवीजन, जिले, सब डिवीजन और तहसीलों के गठन के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार करना है। इस प्रपोज्ड कानून का नाम द जम्मू एंड कश्मीर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 रखा गया है, जिसे जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। और पीडीपी की तरफ से सोमवार को गांव कोटली शाह दुल्ला में कार्यक्रम का आयोजन कर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पीडीपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र शर्मा की सदारत में मुनक़िद इस श्रद्धांजलि समारोह में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरों पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और देश को आजाद कराने में इनके योगदान पर रोशनी डाली। आज हमने हमारे देश के जो क्रांतिकारी भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी, जिन्होंने अपनी शहादत दी, फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया और उन जालिम अंग्रेजों के शासन से हमें मुक्ति दी, हमें आजादी दिलवाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। आज हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन शहीदों को याद करें जिन्होंने
अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को काट के आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं और उनका जो मोटिव था, जो उनकी प्रेरणा थी कि युवाओं को आगे आना चाहिए और युवाओं को हमेशा हर किसी काज के लिए आगे आना चाहिए। और शहीद दिवस के मौके पर श्रीनगर के जवाहर नगर हायर सेकेंडरी स्कूल से एक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें 250 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का इनेकाद भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय ने वजारत दाखिला की मदद से किया था। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हमें उन लोगों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, खासकर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को, जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी जान दे दी। हमें उनके बलिदानों को और उन लोगों को याद रखना चाहिए जो एक मजबूत राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। अवंतीपोरा के लेथपोरा में सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के शहीद स्मारक पर एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ। ये समारोह वंदे मातरम के 150वें स्थापना दिवस और शहीद दिवस के मौके पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपोरा मुश्ताक अहमद लोन ने की, जबकि कमांडिंग ऑफिसर 185 बटालियन एएसपी और दूसरे अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारियों और अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और माल्यार्पण कर बड़ा समारोह भी आयोजित किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, इसकी 150वीं साल के सिलसिले में इसका 150वां साल हम मना रहे हैं मुल्क भर में। इस सिलसिले में एक स्पेशल फेज़ अब वंदे मातरम का स्टार्ट होने जा रहा है, जो आज स्टार्ट हो गया। हमने यहाँ आज इनॉग्रल फंक्शन रखी हुई थी, आज यहाँ मार्टियर्स मेमोरियल लेथपोरा पे, जहाँ पे आज का दिन शहीदी दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। शहीदी दिवस के तौर पे हम आज मुल्क के उन शहीदों को याद करते हैं जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और रामगुरु शामिल हैं, राजगुरु शामिल हैं, जिन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क को गुलामी से छुटकारा पाने के लिए अपनी जानें दी हैं। उनको अंग्रेज़ों ने एग्जीक्यूट किया था। उनको खराज करने के लिए, होमेज देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए, और जहाँ पे लेथपोरा के मुकाम पे जो हमारे सीआरपीएफ के जो 2019 के 40 नौजवान जो शहीद हुए थे, उन्हीं के मेमोरियल पे आज ये प्रोग्राम हो गया, जो ये आज हमारे इस सब डिवीज़न अवंतीपोरा में इसका ये आज इनॉग्रल प्रोग्राम था। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल।